अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बाग गंगा चोटी के सफ़र की हमारी एक आखिरी वीडियो रह गई थी, जिसमें हमने वापसी पे पहली दफ़ा किसी टूर में खाना भी बनाया था। तो वो वीडियो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। तो हमने वहां से वापसी का सफ़र शुरू किया और शाम पड़ने वाली थी जब हम वहां से वापस शुरू हुए। जितने भी रवीना टेंडन जैसे पोज हम बना सकते थे वो भी हमने बनाए, और जो भी हमारे फ्लावर जैसी डांस कर सकते थे वो भी हम वहाँ पे की। और फिर हमने वहाँ से तमाम पोज देने के बाद वापसी का सफ़र शुरू किया। वापसी पे हमें पाक फ़ौज की मोहब्बत जाग उठी और उसका खूब बढ़ चढ़ के इज़हार भी किया। वापसी की वीडियो की जिम्मेदारी हमने सौंपी उस्मान भाई को, और साथ साथ उन्हें स्वागत की जिम्मेदारी सौंपी। और अपनी सीटियों और बाजू से वहाँ पे मौजूद कंडक्टरों को भी हमने हैरान और परेशान किया। उसके बाद हम बलखाती सड़क से वापस उतर आए, और जैसे ही हम नीचे की तरफ उतरे, रास्ते में मैं सोच रहा था कि आगे पासों में बैठा हुआ शख्स मोहम्मद इमरान अब्बासी आज हमें भूखा ही मारेगा। लेकिन उन्होंने एक पुरफिज़ा मुकाम बिलाखिर ढूंढ ली थी जहाँ पे हमने खाना बनाना था, और माशाल्लाह काफ़ी अच्छी जगह ढूंढी थी। तो वहाँ से हमने पासों से सामान उतारा, पासों को और मोटरसाइकिल को एक साइड पे लगाया, और यहाँ से सामान उठा के हम लोग जनाब यहाँ पे रुके। एक मजलिस जारी थी इस जगह को फ़िक्स करने के लिए कि खाने के लिए सिलेंडर कहाँ रखा जाए, और बिलाखिर वो जगह तय हुई। और मोहसिन साहब ने ये ज़िम्मेदारी ली कि वो जो है वो सालन बनाएंगे। सामान सारा हमने वहाँ पे उनको पहुँचा दिया, और सफ़ीर साहब ने ये ज़िम्मेदारी अपने सर ली कि वो टेक्निकल सपोर्ट जो है वो हमें फ़राहम करेंगे। बाहर के जिस चीज़ों को मैनेज किया जा रहा था, और चूँकि हल्का सा डर भी लग रहा था, हालांकि दो प्रोफेशनल लोग हमारे साथ थे, मोहसिन और नासिर भाई। लेकिन चूँकि जब आपने दिन को भी खाना ना खाया और शाम को भी अपने हाथ से ही बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वो जो छुपा हुआ डर सा होता है चीज़ के ख़राब होने का, वो ज़रूर दिल में था। यूँ ही एक एहसास हो रहा था कि अगर इसको भी छाई का ठीकरा पड़ गया तो ऊपर से शाम भी पड़ गई है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो एक एहसास सा होता है बंदे को, जो पकाते हैं वो जानते हैं। बहरहाल जो कुछ हो सकता था वो किया जा रहा था। सफ़ीर साहब माशाल्लाह से एक सुगर कुड़ी की तरह साबित हो रहे थे। बेहतरीन किस्म की आउटाज किस्म की कटिंग कर रहे थे। प्याज की परतों को ऐसी बारीकी के साथ उतारा जा रहा था और उसको काटा जा रहा था। शायद वो अपने होने वाली बीवी को एक साइलेंट सा मैसेज देना चाह रहे थे कि तमाम तरह की सहूलियात मैसर होंगी, सिर्फ वो मैसर हो। घर में भी काफ़ी मायनाज ये काम शाम करते रहते हैं। इसके बाद उस्मान साहब ने हमें ट्रोल करना शुरू कर दिया, और कभी भी घर में जो काम नहीं किए थे दोस्तों ने वो यहाँ पे करवाए। थूम की एक पूक को छीलने के लिए हमें 4 दफ़ा उसको मरोड़ना पड़ा। बार कैफ ये इट्स अ पार्ट ऑफ जर्नी। तो हमने चीज़ों को मैनेज करना शुरू कर दिया। मोहसिन अब्बासी ने अपनी आग जला ली, और यहाँ पे चूँकि गैस वगैरह का तो इंतज़ाम कोई नहीं था, तो आसपास से लकड़ियाँ इकट्ठी करके हमने आग जला ली गई थी। और इमरान साहब एज़ यूजुअल सुपरविजन जैसे उनकी होती है जहाँ कहीं भी यूँ कर रहे थे। उन्हीं के मशवरे से आज बगैर घी के बटकड़ाई बन रही थी। तो अल्लाह खैर ही करे, दुआएं हो रही थी बस। एक दोस्त हमें यहाँ पे मिले, बड़ी केयर की उन्होंने, बहुत बार उन्होंने पूछा, तो बड़ा अच्छा लगा। और जैसे ही शाम पड़ी हमें ये एहसास हुआ कि टॉर्च तो हम लाए नहीं हैं। तो ये एक अलग से मुश्किल पैदा हो गई थी। बाहर के मोबाइल की रोशनियाँ जो थीं उन्हीं को इस्तेमाल में लाने का फ़ैसला किया गया था, और पता चला कि 2 मोबाइल डेड हैं। उस्मान भाई को यहाँ पे हमने थूम को चुटने के लिए लंगरी तो नहीं थी, तो एक पत्थर दिया, माशाल्लाह बड़ी बारीकी के साथ जैसे मरी में चुटते हैं इस तरह से वहाँ पे भी। और यहाँ पे एक बड़ा ही देसी सा टच दिया गया उस्मान भाई की तरफ से। एक आलू को उन्होंने चूल्हे में रखा और अंगारों पे भून लिया था, और एक बचपन की याद को ताज़ा कर दिया उस्मान भाई ने यहाँ पे। उस वक्त जब 2 आलू खाने के बाद तीसरे आलू की तरफ हम सेट करते थे तो बेकर लुकड़ी का चमचा पटाखा पड़ के लगता होता था हाथ पे। बाहर के तमाम तर मुफीद मशरूम के साथ जो कुछ भी दाल साग था वो इस चूल्हे पे चढ़ा के अल्लाह के हवाले कर दिया गया था कि इसके बाद जो भी टेस्ट आना है वो खुदा की तरफ से है। जो कुछ काविश हो सकती थी वो की जा रही, और साथ साथ ये दुआ भी की जा रही थी कि अल्लाह पाक आज मोहसिन भाई और नासिर भाई की भी इज़्ज़त रख ले, ये ना हो ये देखिए आज उनके सर पे पड़े। बाहर क्या चीज़ें बन के तैयार हो गई थी, और हमारे लिए ये डिसाइड करना मुश्किल हो रहा था कि कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी बनी है, या फिर हमें समझ नहीं आ रही थी कि अपनी हाथ की बनाई हुई चीज़ों में से नुक्स कैसे निकाला जाता है और फिर उसको बर्दाश्त भी किया जाता है। इस तरह के पुरतकल्लुफ़ खाने के बाद चाय की वैसे ज़रूरत तो नहीं थी। बाहर कैफ मोहसिन भाई ने ज़िम्मेदारी ली कि वो दूध पत्ती हमें बना के देंगे, लेकिन इसी दौरान हमें रियलाइज़ हुआ कि हमने डिस्पोजेबल कप या दूसरे कप साथ नहीं लाए। तो एक देसी जुगाड़ सा जोड़ा गया, चाय बन के तैयार हो गई थी, और नासिर भाई ने जो हमारे पास
पानी की बोतलें थीं उनको काट के हमें कप बना दिए थे, और जो दूध के डिब्बे थे उनको भी काट के हमने चाय के कप बना लिए थे। और आज हमें एहसास हुआ था कि वाकई खुदा की दुनिया में कोई भी चीज़ फालतू नहीं। और मेरे ख्याल में हमारे टूर का सबसे बेहतरीन और इन्जॉयबल मोमेंट जो था वो ये चाय वाला था। हमने खूब इसको एंजॉय किया। अगर आप दोस्तों को हमारी वीडियोस पसंद आई तो प्लीज़ इनको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आपका प्यार इन वीडियोस पे हमें मिलता है तो इस सीरीज़ में जो भी ब्लूपर्स हुए हमसे इन वीडियो को एडिट करते हुए, जो भी चीज़ें हमने कट की हैं वो हम एक वीडियो की शक्ल में अपलोड करेंगे। थैंक यू।